দিকে দিকে সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে দিতে সাইকেল নিয়ে ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন ৭৫-এর যুবক কিরণ শেঠ। এই ভ্রমণ নিছক ঘুরে বেড়ানো নয়, এর মূল উদ্দেশ্য দৈনন্দিন জীবনে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও যোগাসনের মহত্ব বোঝানো। স্পিক ম্যাকে নামকে সামনে রেখে মনোযোগ ও ধৈর্য বাড়াতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষতা প্রচার করে চলেছেন পদ্মশ্রী কিরণ শেঠ। দেশের শিক্ষাগত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে তুলে ধরতে সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করছেন তিনি। আসাম থেকে সাইকেল চালিয়ে কোচবিহারে পৌঁছেছেন। কোচবিহার কলেজে একটি আলোচনা সভায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মানুষের জীবনে ওষুধের মতো কাজ করে বলেই জানান তিনি। এরপর তিনি ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। প্রসঙ্গত, শিক্ষায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অবদান তুলে ধরতে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এই সাইকেল যাত্রা বলে জানান কিরণ শেঠ। মূলত ছাত্রদের সাথে কাজ করে চলেছেন তারা। ছাত্রদের মনোযোগ বৃদ্ধি, ধৈর্য বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরিতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও যোগা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। स्टूडेंट्स में आजकल कोई नेक्स्ट जनरेशन में कोई सुना ही नहीं नाम, बड़े बड़े नामों लोगों का नाम तक नहीं सुना। देखो, मैं बाहर कह सकता हूँ, विदेश में एक स्वीपर को भी पता होगा कि बीथोवन वाज अ ग्रेट गाय। बेशक सुना नहीं होगा, but he will know that Beethoven was a great guy. यहाँ हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल्स में नाम तक नहीं जानते हमारे टॉप मोस्ट पीपल का। तो क्या है, हम लोग कहते हैं कि जब बच्चे आ रहे हो स्कूल में, बजाइए राग भैरव बाय भारत रत्ना पंडित भीमसेन जोशी। जब दोपहर के वक्त जा रहे हैं वापस, राग मुल्तानी, राग वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप करेक्ट टाइमिंग ऑफ राग, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये मत भूलिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक पूरा रिसर्च किया IIT कानपुर ने, उन्होंने क्या फाइंड किया, बहुत डिप्रेशन हो रहा था स्टूडेंट्स में। অন্যদিকে সমৃদ্ধশালী সৃষ্টি ছাত্রদের সৃজনশীল মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে বলেই মনে করেন তারা। স্পিক ম্যাকে বিগত কয়েক দশক ধরেই ছাত্রদের সাথে যুক্ত। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তারা প্রশংসা কুড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। 3 साल पहले भी स्पीक मैके के इंटरनेशनल कन्वेंशन को संबोधित करने का अवसर मिला था। আর এই স্পিক ম্যাকে নামকে সামনে রেখেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উৎকৃষ্টতা প্রচার করেছেন কিরণ শেঠ। क्लासिकल म्यूजिक जो है वो कई चीज़ें, उसके बहुत लाभ है डेली लाइफ में। पहले तो आपका पूरा ध्यान एकाग्रित करता है, आपकी धैर्यता बढ़ाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, और उसके बाद आपको ऐसे जोन में ले जाता है जिसको मैं बुलाता हूँ अल्फा जोन। और उसका आनंद, जो अल्फा जोन में जाने का आनंद है, वो तो मैं क्या, खाली अनुभव करना पड़ेगा। पर ये कैसे करता है वो भी आपको बता दूँ। देखो, हम जब सीख रहे थे शास्त्रीय संगीत उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर से, वो हमें 8-8 घंटे केवल सा लगवाते थे, क्योंकि सा एक बार लग जाए, कहते थे तुम्हें रे पे जाने की इजाज़त तब है जब तुम्हें सा का दर्शन हो जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो पूरा कंसंट्रेशन जब सा का हो जाए तभी आप रे पे जा सकते हैं। तो हमें 8-8, जैसे मैं बताया, बहुत महीने तक खाली सा लगाया है, बस उससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और उससे एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया, वो आपकी पेशेंस लेवल, धैर्यता। ये 2 चीज़ें जो हमारा बेस 1 है, इनर माउंट एवरेस्ट का, वो बेस 1 को चढ़ने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन और पेशेंस। और ये सिखाता है क्लासिकल म्यूजिक। उसका बेस 2 क्रिएटिविटी में क्या है कि आपका क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकता है। ये क्या है कि हमारे यहाँ 22 श्रुतियाँ होती हैं, और विदेश सारे और म्यूजिक में 7 + 5 12 नोट्स। खाली हमारे देश में ये जो शास्त्रीय संगीत में 22 श्रुतियाँ होती है। तो क्या होता है, आपका जो माइंड है बहुत सटल डोमेन में जा सकता है, बहुत बारीक।
बहुत सूक्ष्म डोमेन में जा सकते हैं, वो सिखाता है। तो उससे क्या होती है, वही आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी फील्ड में क्रिएटिव बनने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी का क्या है, हम कुछ देख सकते हैं जो और नहीं देख सकता। तो वही चीज़ क्लासिकल म्यूज़िक से आप सीखते हो।